जहाँ तक इंडो पाक जो बात चली हुई थी, उसमें जहाँ तक हमारे वर्तमान सरकार के मुखिया आदि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कैबिनेट के अंदर भी और खुद भी इन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी, प्रदेश सरकार जो निर्णय लेगी, उसको हम हिमाचल प्रदेश की सरकार भी बढ़ चढ़ उसमें जो है वो उस सरकार के केंद्र की सरकार में के समर्थन में थी। दूसरी बात, पहले दिन से ही हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो है वो सरकार के साथ खुद आगे होकर उन्होंने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और ये देश का मामला था, ना किसी पार्टी का मामला था, राजनीतिक मामला नहीं था। और कांग्रेस पार्टी जो देश के अंदर जो है मैं कहता हूँ एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। उन्होंने कहा था आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार की हर बात को हम समर्थन देते हैं। ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था। वहाँ ही मुख्यमंत्री महोदय ने भी यहाँ होल ऑफ द कैबिनेट करके उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के साथ हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ये पहली बार हुआ कि हमारे जो नेता विपक्ष हैं, लंबे समय से 11 साल तक जो है वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो बातचीत जो करते थे, लेकिन अल्टीमेट जो है राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कोरोना में बात की वो भी सच निकली, चाहे ये बात थी, और राहुल गांधी जी आगे होकर जो है उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन दिया और केंद्र सरकार ने बातचीत भी की। और उस बातचीत से ही आज जो भी चाहे वो सीज फायर हुआ है, जो भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो वो आगे बात बढ़ी है। जहाँ इसमें हिमाचल प्रदेश का कंसर्न है, मैं बड़ा दुख के साथ कहना, क्योंकि मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे गर्ग सिंह जो कि खुद 19 पंजाब में थे, उनके पिताजी, और आदरणीय स्वर्गीय पवन कुमार जरयाल जी, जो कि 31 मई को उन्होंने रिटायरमेंट आना था। 1 महीना पहले आए थे, अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, 1 महीना पहले आए थे, 1.5 महीना पहले वो अपना मतलब सारा जैसे हम इंतजाम करते हैं, अपनी रिटायरमेंट का भी वो इंतजाम करके गए थे कि इसके आगे मैं और सामाजिक प्राणी थे। और जब मेरे को पता लगा तो मैं उनके जब घर पहुंचा तो पिताजी से मिला, और मैं पहले ऐसे पिता देखे जो कि जब उससे संवेदना व्यक्त की, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 1 घंटे के अंदर उनके पिताजी से और उनके परिवार से बात की और वो जो दुख की घड़ी में कहा कि हम भी आपके साथ हैं, और संवेदना उन्होंने प्रकट की। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ सिमलर की, उनके पिताजी का जो वो था शब्द था कि मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो शहीद हुआ। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं। तो उनके मैं आपको बताऊं कि जब उनके बेटा और बेटी से बात हुई जो VA2 और VA1 में पढ़ते हैं, तो वो कहने लगे कि रात 10 बजे तक पिताजी जो है हमारे को खाने से पहले उन्होंने वीडियो कॉल की और हमारा आपस में, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करके आए थे। सवेरे जब वो रोल कॉल के लिए गए तो उस वक्त जो है जो जैसे ही सेलिंग हुई है तो उनका जो है वो मैं कहता हूँ उनको ये बड़ी दुखद घटना हुई कि उनकी वहाँ उस पर पहले मैं आपको बताऊँ और शेयर करूँ, पहले उनको टेलीफोन आया कर्नल अमर सिंह का, जो कि इंचार्ज थे, कि आपके पिताजी का उसी फोन पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और हेड इंजरी हुई है। ठीक, क्योंकि वो पिताजी जो थे वो पंजाब रेजिमेंट के ही वो थे, तो वो कहीं ना कहीं फौजी भाई तो लगा देते हैं पता। और ठीक आधे घंटे के बाद उनको टेलीफोन आता है कि ऐसे ऐसे आपके जो हैं उनको, जो हमारे सूबेदार मेजर आदरणीय पवन सिंह जरयाल जी हैं, तो उनकी ऐसे ऐसे, तो उसके बाद फिर हम आज भी हमारी भी वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री से बात कर, वर्तमान सरकार उनके साथ जो है वो खड़ी है। जहाँ तक ये क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इंडो पाक, और कल आपने देखा होगा कि पिछले कल सीज फायर के बाद भी जो है वो लगातार, चाहे वो अमृतसर के अंदर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की घटना हो, तो इस पे केंद्र सरकार को जो है वो कड़ा नोटिस लेना चाहिए। चाहे वो डलहौजी के अंदर हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं इंदौरा के अंदर हो, गंगत के अंदर हो, तो उस पर मैं आज, क्योंकि पिछले कल ही घटना हुई और मुख्यमंत्री जी रात से ही बिल्कुल एक्टिव हैं, क्या हुआ क्या नहीं। और केंद्र सरकार को जो हमारी खासकर बॉर्डर पे हमारी जो सेनाएं हैं, और मैं सबसे पहले तो इस मीडिया के जरिए सेना के सैनिकों को, लड़ाई हमने नहीं जीती है, चाहे मैं इसमें पार्टी सरकार 140 करोड़ लोगों की या हिमाचल प्रदेश की सरकार 70, सभी की तरफ से, हिमाचल वासियों की तरफ से सरकार के फौजी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चाहे उन्होंने जिस वक्त उन्होंने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया, चाहे बॉर्डर के सामने जो लड़ रहे हैं, उन सब को मैं उनके
उनको उनको परिवारों की हिम्मत को भी देखता हूँ। बहुत से लोग हमारे भी संपर्क में हैं जो कि वहाँ बॉर्डर पे हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना साहस दिखाकर जो भी आज हम चाहे सचिवालय में बैठे हैं या पत्रकार बंधु जो आराम से हम सब कुछ करते हैं तो उन फौजी भाइयों के लिए करते हैं, तो उनकी हिम्मत की जो है मैं दाद देता हूँ। और ये जो इस पे आज क्योंकि पिछले कल ही घटना घटी, मामले में ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि ये मामला लगातार जो है वो चला हुआ है। जहाँ तक मेरे भाई ने एक बात आई कि जिस दिन मेरे को विनय महाजन की लड़की मीनाक्षी, हाँ, उनके और 4-5 पेरेंट्स के मेरे को फ़ोन आए थे जब ये हमारी युद्ध चला हुआ था, और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर है इसमें हम उन्होंने तो मेरे को तो 6 या 7 पेरेंट्स की ही जब उन्होंने व्हाट्सएप किए तो मैंने यहाँ की चिट्ठी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बढ़ाई की, और उसको मैंने कहा कि आप जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो ACS रेवेन्यू हैं उन्होंने दोनों ने कोऑर्डिनेट करके जो है वहाँ की सरकार से बातचीत की, और 48 घंटे के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की आदरणीय अमर अब्दुल्ला जी से, और वो 48 घंटे के अंदर ही एक्शन हुआ। और उस जो 39 बच्चे थे हमारे 39 बच्चे तो आए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब उस विश्वविद्यालय में एक्सरसाइज, तो 4 बसें हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, और 4 बसें श्रीनगर से चली। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ चीफ सेक्रेटरी और MD HRTC से कोऑर्डिनेट करा के जो हमारे DM HRTC के धर्मशाला के, उनके द्वारा जो है बस जो है वो जम्मू कश्मीर भेजी गई, जम्मू भेजी गई, रात को वहाँ से चले। और सारे 29 से 39 बच्चे जो हैं, बहुत से टेलीफोन मेरे को भी आया और मुख्यमंत्री जी को आए, तो मुख्यमंत्री का इस इनिशिएटिव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 48 घंटे के अंदर, और यही सरकार की, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो वचनबद्धता है उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निभाया।